फोटोग्राफ टेक्निक से किस तरह से आप अपने पेरेंट्स को और अपने पार्टनर के पेरेंट्स को अपने लव मैरिज के लिए मना सकते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हाय, माय नेम इज मोनिका एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल रेमेडीज, बहुत सारे वैदिक स्विच वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और हैक्स लाते रहती हूँ। तो अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम, हमारे पेरेंट्स हमारे लव मैरिज के लिए मान ही नहीं रहे हैं, तो हम किस तरह से उनको मनाएं। तो देखिए, अगर आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपके मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेक्निक होती है, यानी कि आप इसमें किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती फोर्सफुली चीज़ें नहीं कर रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट तरीके से अपनी बात अपने पेरेंट्स या फिर अपने पार्टनर के पेरेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। तो इस टेक्निक को करने के लिए आपके पास अपने पेरेंट्स की फ़ोटो होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मदर आपके मैरिज के खिलाफ है या वो नहीं चाहती हैं कि आपकी शादी उस पर्सन से हो, या फिर आपके पार्टनर की मदर नहीं चाहती हैं, या फादर, कोई भी पेरेंट, तो आप उनका फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं जिनको आपको मनाना है। और एक ऐसा क्लियर फ़ोटोग्राफ आप लीजिए जिनमें उनकी आंखें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हों। अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन में भी वो फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक सॉफ्ट टेक्निक है, ये कोई भी फोर्सफुली हम नहीं कर रहे हैं इसमें, तो हमें यहाँ पर अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को सबसे पहले तो दूर करना होगा। अब ये नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं, यानी कि आपके अंदर जो भी शिकायतें हैं अपने पेरेंट्स को लेकर कि आपकी मदर नहीं मान रही हैं, आपके फादर नहीं मान रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं, तो ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर, पहले तो आपको उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो विदाउट हीलिंग हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। हमें उस चीज़ से हील होना पड़ता है, तभी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और अगर जैसे तैसे आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर भी लिया विदाउट हीलिंग, तो वो चीज़ आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती है। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ लेनी है। चाहे आप मोबाइल में उस फ़ोटोग्राफ को लीजिए या फिर नॉर्मल आप ले सकते हैं अगर आपके पास है तो, जिसमें उनकी आंखें क्लियरली विजिबल हो। और क्योंकि ये हमारी बहुत सॉफ्ट टेक्निक है तो हम स्टार्ट करेंगे विद लव। यानी कि आपको फ़ोटोग्राफ लेना है, आपको कुछ देर डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि आप अपने मन को, अपने इमोशंस को शांत रखें। यानी कि आप 3 से 4 बार अपनी डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। एक शांत जगह बैठ जाइए, आपका माइंड एकदम काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए इस प्रोसेस से पहले। उसके बाद आप जब बिल्कुल अपने माइंड को काम कर लेंगे, शांत कर लेंगे, आपको उस फोटोग्राफ को लेना है, पकड़ना है और आपको उनकी आंखों में देखना है। आपको उनकी आंखों में देखकर उनमें खो जाना है और सबसे पहले तो आप प्यार भरी बातें करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप प्यार भरी बातें करेंगे कि थैंक यू मदर फॉर गिविंग मी बर्थ, थैंक यू मदर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, केयरिंग मी एंड लविंग मी सो मच। यानी कि आप जितने भी पॉजिटिव एफर्मेशंस या फिर उनकी तारीफ कर सकते हो, यानी कि आपको अपने अंदर से वो प्यार लेकर आना है। आपको वो गुस्सा या आपको वो कंप्लेनिंग मोड में नहीं, आपको केवल और केवल प्यार लेकर आना है, अच्छी फीलिंग्स में आनी है, हायर वाइब्रेशंस में आना है। आपको कुछ देर 2 से 3 मिनट तक उनकी तारीफ़ें करनी है, उनको धन्यवाद बोलना है हर एक चीज़ के लिए जो उन्होंने आपके लिए बचपन से की है, या फिर जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो उनके लिए आप उसको ज़रूर बोलें। आप उनकी तारीफ़ें करें, आप अपने बॉन्डिंग की, उनके साथ जो बॉन्ड है उसकी तारीफ़ करें। यानी कि आपको अच्छा-अच्छा बोलना है और उसके बाद जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स मान जाएँ आपकी शादी के लिए, ये सॉफ्टली उनसे बोल दीजिए कि थैंक यू माय मदर या थैंक यू माय फादर, मेरी शादी के लिए राज़ी होने के लिए, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से करवाने के लिए, खुशी-खुशी करवाने के लिए, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो जितना भी आपके मन में चीज़ें हैं, आप अपने दिल की बातें सब एक्सप्रेस कर दीजिए उनकी आँखों में आँखें डालकर, और ये बात कहीं न कहीं टेलीपैथिकली उन तक पहुँचेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये आप पूरे प्रोसेस में कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस प्रोसेस को करें। रात में सोने से पहले अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स देता है। आप इस प्रोसेस को नेक्स्ट 21 डेज़ तक ज़रूर ट्राई करेंगे विदाउट एनी गैप। गैप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए कि यस, ये मैसेज आपका
आपके पेरेंट्स तक पहुंच गया है और वो ये चीज़ करेंगे, यानी कि आपने सॉफ्टली उस इमोशन को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा दिया है। अब क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं तो वो राज़ी हो जाएंगे, वो कन्विंस हो जाएंगे। और अपने रिजल्ट्स आप मुझे आके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 21 डेज तक ट्राई करना है विदाउट एनी गैप। और उसके बाद आप अपने लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए और आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि ये एक बहुत सॉफ्ट और लवेबल प्रोसेस है फोटो टेक्निक, जिसमें आप अपनी सारी बातें, अपने मन की बातें आंखों में आंखें डालकर उस फोटोग्राफ से बात कर रहे हो। और क्योंकि उस फोटोग्राफ में भी एनर्जी है तो वो मैसेज डेफिनेटली उन तक पहुंचेगा और वो सारी की सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है ये टेक्निक, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को करवाई है। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।